भाइयों, पिछले 18 से 23 तक विधायक की परिस्थिति में मैं था। आपने मुझे विधायक चुना हुआ था। 100-150 वोट गांव में बढ़ने चाहिए थे, थोड़े कम हो गए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। मैंने तो कोशिश करी, खाले नाले में बनवाऊं, फसल बीमा क्लेम को लेकर ठोक करके दावे करे। मैंने दावों के अनुसार पैसे भी दिलवाए। गए हुए हर आदमी की मैंने बात भी सुनी। सबसे बड़ा इश्यू मैंने गांव को अपना परिवार माना, तहसील को परिवार माना। कभी लालच की मुद्रा में नहीं आया। आपके गांव का तो एक ऐसा सार्वजनिक काम पड़ा था कि आपके गांव की एक बड़ी जमीन जो 25-30 साल पहले बुजुर्गों ने गलती कर दी कि उसको जमीन को ले तो लिया पर अंतकाल दर्ज नहीं करवाया। उसका अंतकाल उसके लिए उस परिवार में ही रह गया। जो 25 परिवार की वो जमीन थी, उनको लालच आ गया या बदमाश आने शुरू हुए और उन्होंने इस जमीन की बोली लगानी शुरू करी। मेरे पास तभी कुलदीप बेनीवाल विधायक, सॉरी, पंचायत समिति प्रतिनिधि हमारे बीच आए मिस कॉल से। मैंने मिस कॉल मांगी। दोस्तों, मेरे सामने ऐसी स्थिति आई, मैंने पता करा यार मामला क्या है। ग्रामीणों ने मुझे बताया कि तुम बहुत साल से बसे हुए और ये जमीन हमारी। मैंने छाती ठोक करके गांव की मदद करी और ऐसी जोरदार मदद करी कि हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। 1% भी मैं दबाव में नहीं आया, किसी के और लालच में नहीं आया। अब थोड़ा सा आपको सचेत होने की जरूरत है। उनका लालच अभी कम नहीं हुआ। एकजुट रहना बलवान दुनिया आपके साथ है। अपनी बात से झुकेंगे नहीं, हम पीछे नहीं मुड़ेंगे। दोस्तों, मैं आप तमाम साथियों से बताना चाहता हूं कि पूरी तहसील ने बहुत जोरदार लड़ाई लड़ी। ये चुनाव सीधे साधे लोगों का, जलेबी जैसे टेढ़े लोगों का चुनाव था। ये कैंडिडेटों के बीच में जो जनता की खेमेबंदी हुई, पूरी तहसील की जो खेमाबंदी को आप देखोगे, वो सीधे साधे लोग हर गांव में एक साइड थे और अपने आप को ज्यादा जोरदार समझने वाले, जिसको ये कह सकते चालाक, जिसको ये कह सकते हैं जो होशियार राजनीतिक रूप से, या फिर थाने तहसील में अपनी अलग टाइप से चौधर चलाने वाले लोग एक साइड थे और खेत आने जाने वाले सीधे साधे लोग मेरे साथ थे। रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। 1 लाख प्लस मुझे वोट दिए। चौथा चुनाव तो मेरा है और बुजुर्ग बताते हैं मौजूदा विधायक के 20,000 वोट बढ़ना तो दूर की बात, कभी वोट बढ़े नहीं। वोट हमारे बढ़े। उसकी वजह यह कि मैंने 5 साल हार्ड लाइन निकाली, हार्ड लाइन, बात की बात करने की, जिससे मुझे लोग ये कहते थे कि तू खड़ा बोलता। भाइयों, मेरे पास इतने आदमी आते थे, अगर मैं स्पष्ट बात नहीं करता ना तो लोग 1 साल में बंद हो जाते हैं। अगर मैं स्पष्ट बात नहीं करता और तो बात नहीं करता तो मैं झूठा घोषित हो जाता और जन सुनवाई खत्म हो जाती। मैंने दोगली बात नहीं करी। मेरे से लोगों को खुल के बोलने का अधिकार था, इसलिए मेरा प्रतिद्वंदी मजबूर हो गया चुनाव में ये कहने के लिए कि आगे से मैं भी फोन उठाऊंगा और सीधा मिलूंगा। ये बात अलग है कि गिनती के अगले दिन पर्ची मार गया। गिनती के अगले दिन
तहसील में हमेशा कभी भी चुनाव देख लो आप, विधानसभा का जुलूस निकले, तहसील में हमेशा अगले दिन जुलूस निकले। बाबूजी ने जुलूस नहीं निकाला, वो इनके कोई नया देवता घोषित हो गया, काला पीर तरकावाड़ी में, वो वहां गया और वहां से आकर के सीधा अपने दफ्तर में जाकर के माइक पकड़ के बोला कि कोई रिश्तेदारों को लेकर के बताइए, जिसने वोट दिया सिर्फ मैं उसकी सुनूंगा। और उसने ये कह दिया कि फोन मत करिए ज्यादा, फोन करने से जीतता तो बलवान पुनिया जीतता। उसने ये भी कहा कि मिलने का वहम भी मत कर लेना, मिलना भी कोई हिसाब किताब से करेंगे। मेरे पर आरोप लगाते थे कि बलवान पुनिया को घमंड है, जबकि मेरे पर जनता को घमंड था। रात के 12 बजे भी चले जाते थे, उनको पता था बलवान मिलेगा। मेरे पास अगर कोई रात के 2 बजे भी चला गया तो उसको इस बात का पूरा इल्म था कि बलवान पुनिया से हम मिल सकते हैं, जान जाएगा तुम्हारी बात सुनेगा। दोस्तों, बाबूजी ने अगले दिन बात काट दी, क्या मिलने का समय तय करेंगे, क्योंकि उनको फीलिंग आ रही थी कि वसुंधरा मुख्यमंत्री बनेगी और हम रोकड़िया मंत्री बनेंगे। और घर के आगे लिखेंगे मिलने का समय सुबह 8 से 10 बजे, साढ़े 4 से 6 बजे। उस ब्यूथ पर पानी फिर गया। पानी क्यों फिरा? अपना कोई रोल नहीं है उसमें। अपने जो चुनाव हारने के बाद ये चाहते थे कि जो काम हमने शुरू करे वो काम सिरे से दें। जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हमने खोले वो बंद नहीं हो जाए, क्योंकि बाबूजी का और भाजपा का कड़ा इतिहास रहा। इस तहसील से 118 स्कूल उन्होंने बंद करे हुए। मैंने देखा कि मंत्री बने और कैबिनेट का मंत्री बने, तीसरी बार जीता हुआ सीनियरिटी बन जाती है आदमी की, तीसरी बार जीते हुए आदमी। देश की स्थिति ठीक नहीं, राजनीतिक तस्वीर ठीक नहीं है देश। ये जो तीनों राज्यों के चुनाव हुए इनमें जो भारी भरकम खर्चा करा, तुम्हें क्या लगता है ये सारा पैसा इसने खुद ने थोड़ी खर्च करा? हालांकि आपके गांव के छोरे शिवपुरा के एक मैं ग्रुप में जुड़ा हुआ हूं, तो एक दिन पहले जब किशन के छोरा अब दुनिया में नहीं रहा, उस दिन जब कार्यक्रम था तो ग्रुप में साथियों ने डाला कि बलवान पुनिया गांव में धन्यवाद करने आएगा, तो आपके गांव के छोरों ने लिख रखा था कि गांव को लूटने के लिए आएगा बलवान पुनिया, सावधान रहना। मैं कहना चाहता हूं उस नादान बालक से, बलवान पुनिया ने 2005 के जिला परिषद के चुनाव से लेकर के अब तक लगातार जनता की मदद से राजनीति करियर मैंने कभी सखी नहीं बगारी। मैं कोई बड़ा सारा चौधरी हूं और मेरे पास हजारों एकड़ जमीन है और मैं आपसे कुछ नहीं लेता। और जो ये कहता है राजनीति वो सबसे बड़ा चालाक और धूर्त है। जनता की मदद से राजनीति करनी होती। मैंने मेरा जीवन लगाया इस राजनीति में, 5 साल एमएलए रहा हूं। चिंटी मान व्यक्तिगत फायदा नहीं उठाया मैंने। जब मुझे फ्लैट मिला सिर्फ कागज में फ्लैट है, अभी भी वो किराए पर है इसलिए कि उसकी किस्त बढ़ी है, मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे पास जो रहने की जगह थी, जनता के लिए रहने की जगह थी, वो कुछ गई। दोस्तों, मुझे नादान बालकों को जवाब नहीं देना
तो उसे कहना चाहता हूँ बाबू जी के खर्चे ज्यादा लगे चलते जाइए बिहार वाले एक दो दिन में करेगा। अभी 2 दिन पहले फोटो आई, बाबू ने डाला कि जनता से जन सुनवाई। मैंने ये लाइन निकाली है, 24 घंटे जन सुनवाई करने की लाइन। इस लाइन पर उसको काम करना पड़ेगा। मैंने इतनी हार्ड लाइन निकाली है 5 साल में, जैसे दीपक जलता है उसके नीचे अंधियारा रहता है पर वो पूरी दुनिया को रोशन करता। वैसे मैंने 5 साल जागते रह करके बैठ करके जनता की बात सुन के, कभी किसान भवन, कभी ऑफिस, कभी घर में, कभी जयपुर, मैंने जनता की सुनवाई करी। बाबूजी को वैसे काम करना पड़ेगा। एक मंत्री वाली बात मैं इसलिए उम्मीद कर रहा था कि तहसील में जो काम की मैंने शुरुआत करी है, अगर ये मंत्री बनेंगे तो और ज्यादा काम करेंगे। एग्रीकल्चर कॉलेज आज खुला, ये कॉलेज अगर आज से 20 साल पहले खुल जाता तो तुम्हारे इस तहसील के कम से कम 2-3 हजार बच्चे आज एग्रीकल्चर में साइंटिस्ट होते, डॉक्टर होते। एग्रीकल्चर बीएससी के बाद बच्चा डॉक्टर बन जाता है, लाख रुपए महीने का आदमी बन जाता है। तो मैंने ये सोचा कि इस बात को आगे बढ़ाएंगे। देश की तबीयत नासाज है दोस्तों। मोटा भाई ने 25 से 3 मुख्यमंत्री बनाए और 25 के मुख्यमंत्री फैसला लेने वाले नहीं है। वो डिसीजन दिल्ली से पूछ करके लेंगे और दिल्ली ने ये कह दिया कि कोई सीनियर आदमी की जरूरत नहीं, 9 सीटें लोग भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में, 9 सीटें। कुछ पता नहीं उनको, बड़ा दुख है। कैसे ऐसे लोग मंत्रिमंडल में जगह पा गए जिनको कोई तजुर्बा नहीं राजस्थान का। ये क्रांतिकारी कदम नहीं है, ये प्रदेश को पीछे ले जाने वाला कदम है। ये क्यों उठे कदम? प्रदेश की जनता की गलती है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। राज कौन करेगा अगर इनके आदमी शक्ति बढ़ा रहे हैं गांव में? इन्हें न्यू कर जाएगा, इन्हें न्यू कर जाएगा, न्यू कर जाएगा। छठे महीने मुंडे माथा पड़ेगा दिखा दो धने चौक में, कुछ नहीं कर पाएंगे। अफसर राज करेंगे। मोदी ने शपथ इशारा कर दिया, मोदी ने शपथ कह दिया कि विधायक की प्रथा खत्म, विधायक की विशेषता खत्म। वो हमारे लिए तो खुशी की बात हो सकती है कि हमारे विरोधी की चलेगी नहीं, लेकिन हमारे लिए तकलीफ की बात ये होगी क्या तो जीते नहीं तो चावला था मुंह को नहीं कह देता ना, ट्रैक्टर कर दी होता है, ट्राली पकड़ दी होता है, पिकअप पकड़ दी होता है, फूली डाल दी हो एतावला था मुंह घेरे को नहीं जेब लगाओ तो घेरता। लेकिन हर दूसरो आदमी अपनों है, आपा लड़ना पड़ेगा। हर दूसरो आदमी अपनों है। तहसील में बराबर वोट आए रहे आ गणोई तक में बना के शिकायत करी, पिकअप पकड़ाई और 3-4 पिकअप पकड़ाई गई, मैं वो एक आगे निकल गई। अब बच्चों छोड़ के आते, एक ने छोड़ के आते, 3 ने पकड़ के आते, 4 उसका क्या पकड़ने पड़े। हर दूसरा आदमी अपने को लड़ना पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, अफसरों को दादागिरी नहीं करना चाहिए, मजबूती से लड़े।